देखिए, सोच चुका था मैं, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए जगना पड़ा और न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि क्या मोहन बागान सुपर जायंट ने सही किया या फिर इंडियन फुटबॉल को सबसे बड़ा झटका दे दिया। नींद से मैं उठ जाऊं क्योंकि यूनिटी कप 2026 कोई देखिए छोटा मोटा टूर्नामेंट तो था नहीं। इसमें जमाइका, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे जैसी फिजिकली पावरफुल टीम्स के खिलाफ इंडिया को खेलने का मौका मिल रहा था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले ही मोहन बागान ने अपने 7 खिलाड़ियों को नेशनल कैंप में वापस बुला लिया। ये कहानी सिर्फ अब क्लब वर्सेस कंट्री नहीं है, ये इंडियन फुटबॉल के पावर स्ट्रगल की एक तरह से स्टोरी बन गई है। आपने कभी सुना है कि ब्राजील में फ्लेमेंगो ने ऐसा किया हो या अर्जेंटीना में बोका जूनियर्स ने ऐसा किया हो? अगर किया तो पूरा देश हिल जाता है, लेकिन इंडिया में मोहन बागान ने नेशनल टीम से अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। पूरा इंडियन फुटबॉल 2 हिस्सों में बढ़ गया है। आखिर मोहन बागान ने खिलाड़ियों को वापस क्यों बुलाया, यही सवाल उठता है। इंडियन नेशनल टीम के कोच खालिद जमील ने यूनिटी कप 2026 के लिए 28 खिलाड़ियों की स्क्वाड चुनी थी, जिसमें मोहन बागान के बड़े नाम थे। लिस्टन कोलासो, मनवीर सिंह, अनिरुद्ध थापा, उपुया, सहल अब्दुल समद, विशाल कैथ और अभिषेक सिंह। तो लेकिन आज अचानक बड़ा बैड न्यूज है। अचानक क्लब ने साफ बोल दिया कि भाई, फीफा विंडो शुरू होने से पहले अगर खिलाड़ी इंजर्ड हुए तो जिम्मेदारी उनकी नहीं। पूरी लड़ाई की जड़ यही, पूरी लड़ाई जो चली ना यही। देखो, फुटबॉल में कुछ डेट्स ऑफिशियली फीफा इंटरनेशनल विंडो में होते हैं और उस दौरान क्लब्स को खिलाड़ियों को नेशनल टीम के लिए रिलीज करना होता है। लेकिन यूनिटी कप जो 26 से 30 मई के बीच में होना था, ऑफिशियली फीफा विंडो में नहीं है। 1 जून से फीफा विंडो शुरू होने जा रहा है। मतलब टेक्निकली फ्रेश अभी नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं सो चुका था, मुझे फिर से उठना पड़ा है। मतलब टेक्निकली मोहन बागान मजबूर नहीं था खिलाड़ियों को भेजने के लिए। यहाँ क्लब का लॉजिक था। लॉजिक क्या था भाई? कि भाई यहाँ क्लब का लॉजिक था कि अगर हमारा कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया तो सैलरी कौन देगा, रिहैब कौन करेगा, सीजन अगर खराब हुआ तो नुकसान कौन भरेगा। और ऑनेस्टली ये जो कंसर्न है कुछ परसेंट सही भी है। देखिए, मैं ये इस टॉपिक पे नहीं हूं कि क्लब ने सही किया या गलत किया। मोहन बागान इतना अग्रेसिव क्यों हुआ, ये कारण जानने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी इंजरी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। क्लब का दावा है कि सुभाशीष बोस का, आपको याद होगा, इंजरी केस में एआईएफएफ ने सपोर्ट नहीं किया था, ऐसा क्लब ने कहा था। शायद मैंने कभी पढ़ा था, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं। या फिर आशिक कुरूनियन, मैं पहले कह रहा हूँ, आशिक कुरूनियन के एसीएल इंजरी के बाद क्लब को भारी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा था। तो फ्रेश ये न्यूज सुनने, ऑलरेडी नींद से सोया हुआ आदमी अगर उठ जाए और न्यूज भी बहुत बेकार है, तो वीडियो बनाने में मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज है। बैकबोन जो है इंडियन फुटबॉल टीम का, वो अब नहीं जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन बागान को रिहैबिलिटेशन और सैलरीज में पहले के इश्यूज में आशिक कुरूनियन सुबह करोड़ों का नुकसान हुआ। और इस बार तो क्लब ने पहले ही लाइन खींच दिया कि भाई, मैसेज साफ था, कंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लब इन्वेस्टमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अब सवाल उठता है कि इससे भारतीय फुटबॉल टीम को कितना नुकसान हुआ। देखिए, इंडियन स्क्वाड जो पहले 28 की थी, अब सीधे 19 प्लेयर्स तक आ चुकी है। सोचो, निस्सन नहीं है, मनवीर नहीं है, कैथ नहीं है, उपुया नहीं है, थापा नहीं है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कई दिनों से इंडिया, ऑल्दो रिजल्ट निकालने में ये सक्षम नहीं रहे, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी यही खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन अब देखो, टाइम भी इतना नहीं मिला कि हम सब्स्टिट्यूट खोज सके। मतलब है, इंडिया की पूरी स्पाइन ही हिल गई अगेंस्ट जमाइका जैसी
एथलेटिक टीम, ये प्लेयर्स बहुत जरूरी थे, स्पेशली ट्रांजिशन फुटबॉल में। लेकिन लिस्टन कभी कभी जिस हिसाब से पेस लेते हैं, या मनवीर जिस तरह से प्रेसिंग करता है, या उपुया का जो मिडफील्ड में कंट्रोल है, ये सब अब मिसिंग होगा। समय मिलता तो हम इनका सब्स्टिट्यूट खोजते, समय ही नहीं मिला, लास्ट मोमेंट पे ये विड्रॉ करना, ये गलत चीज है। ये आप पहले कर सकते थे, ये सबसे बड़ी गलत चीज। सबसे बड़ा नुकसान तो कोच खालिद जमील को हुआ, क्योंकि कोच जो है वो एक नया सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं और कोर प्लेयर्स ही निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मोहन बागान एंटी नेशनल एक्ट कर रहा है, या सबसे इमोशनल डिबेट भी कह सकते हैं, फैंस का एक ग्रुप कह रहा है कि क्लब बड़ा हो गया, कंट्री छोटा हो गया। और ऑनेस्टली इमोशनल लेवल पर यह बात सही भी लगती है, क्योंकि नेशनल जर्सी अल्टीमेट ऑनर है। लेकिन दूसरा साइड भी अगर इसका सुने, तो यूरोपियन फुटबॉल में क्लब्स प्लेयर्स को लेकर कॉशियस रहते हैं, स्पेशली जब टूर्नामेंट फीफा विंडो के बाहर हो रहा है। तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, करके क्लब्स प्लेयर को बुलाते हैं। फ्रेंडली टूर्नामेंट में अगर वो इंजर्ड हो जाए तो पूरा सीजन खराब। लेकिन देखो, सवाल है कि अभी देखिए 2 महीने तक कोई टूर्नामेंट तो है नहीं, छोटी मोटी इंजुरी होती भी तो ये रिकवर। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन बागान प्रैक्टिकल सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, क्योंकि टाइमिंग ने मोहन बागान को पूरी तरह से विलेन बना दिया। अगर क्लब पहले से बोल देता तो शायद एआईएफएफ रिप्लेसमेंट, माफ कीजिएगा, शायद एआईएफएफ रिप्लेसमेंट खोज सकती थी। लेकिन कैंप के बाद प्लेयर्स का विड्रॉ करना, ये कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो गया एक तरह से, क्योंकि अब समझ लो वीजाज लेट हैं, रिप्लेसमेंट मुश्किल है, स्क्वाड का बैलेंस भी टूट जाएगा, केमिस्ट्री बनाने का भी मौका नहीं मिला, कैंप भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, और पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि क्लब ने इंडिया को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। क्या मोहन बागान पहले भी ऐसा करता रहा है? जी हाँ, इंडियन क्लब फुटबॉल में क्लब वर्सेस कंट्री इशू नया नहीं है। पास्ट में भी अगर आप देखें मोहन बागान को, उन्होंने ACL 2 में नहीं भेजा है, एशियन गेम के सिलेक्शन प्रोसेस में डिस्प्यूट रहा, प्री सीजन रिलीज इशू उनके साथ रहा, इंजुरी मैनेजमेंट फाइट भी उनके साथ रहा। सारे इशू मोहन बागान के साथ होते रहते हैं। मोहन बागान देखिए एक बहुत पावरफुल क्लब है इंडिया का, और उनके पास ही इंडिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं, टॉप प्लेयर्स हैं। इसलिए जब वो मोहन बागान स्टैंड लेता है तो पूरा सिस्टम शेक हो जाता है। अब कुछ फैंस बोलते हैं कि भाई मोहन बागान इंडिया के फुटबॉल का बैकबोन है, लेकिन दूसरे कहते हैं ये क्लब नेशनल टीम को कमजोर बना रहा है, इसने क्लब लेवल को बहुत बड़ा बना दिया, और ये क्लब में भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। अब देखिए अभी ISL में ये हार गए, ACL 2 में भी ये बहुत चमत्कार नहीं कर पाते हैं। और असली गलती क्या है, किसकी है, इस पर चर्चा है कि सिर्फ मोहन बागान की ही गलती है, या कुछ लोग AIFF को भी ब्लेम कर रहे हैं। क्यों AIFF को ब्लेम कर रहे हैं? देखिए AIFF को ब्लेम करने का सबसे बड़ा कारण है कि टूर्नामेंट फीफा विंडो से बाहर रखा गया। ये AIFF के हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी एक कारण बना। इंश्योरेंस क्लैरिटी शायद नहीं हो, क्लब्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि भाई कम्युनिकेशन वीक है। अगर फेडरेशन पहले प्रॉपर कंपनसेशन स्ट्रक्चर बनाता तो शायद क्राइसिस नहीं आता, ऐसा हो सकता है। अब फायदा किसको हो सकता है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंडिया को ये नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा भी इंडिया को ही हुआ। कैसे होगा भाई? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं अगर रिपीट होंगी तो AIFF पर भी प्रेशर आएगा कि बेटर इंश्योरेंस पॉलिसी उनको लाना है, क्लब्स के साथ स्ट्रॉन्गर एग्रीमेंट भी बनाना होगा, और कैलेंडर प्रोफेशनल करना होगा। और इंडियन फुटबॉल अब आज की डेट में सेमी प्रोफेशनल माइंडसेट से बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, और यह कंट्रोवर्सी उसी ट्रांजिशन का एक हिस्सा मान सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया खेलेगी कैसे, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल है कि इंडियन फुटबॉल में सबसे पावरफुल अब कौन है?
AIFF है, ISL क्लब्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं या फैंस हैं। मोहन बागान ने इनडायरेक्टली दिखा दिया है कि आज का इंडियन फुटबॉल में क्लब्स के पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा पावर उनका बढ़ा हुआ है क्लब्स का। और ऑनेस्टली ये एक तरह का शुरुआत लग रहा है। यूनिटी कप में शायद शायद अब भारत एक कमजोर स्क्वाड के साथ उतरेगा। पहले भी काफा नेशंस में हमने देखा है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा ट्रुथ एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल अभी, वो ट्रुथ ये है कि इंडियन फुटबॉल अभी यूनाइट नहीं है। एक तरफ नेशनल ड्रीम है, दूसरी तरफ क्लब इन्वेस्टमेंट है। और जब तक AIFF और क्लब्स एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, इंडिया का फुटबॉल हमेशा बीच में फंसा रहेगा। ब्लू टाइगर्स को हराने से पहले इंडियन फुटबॉल को अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। ये तो लास्ट मोमेंट पे सबसे बड़ा इशू ये रहा कि लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ करना ये ठीक नहीं है। आप पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये ISL जीत जाते तो शायद इनके खिलाड़ी वापस जाते। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी देखिए कि जिस क्लब के खिलाड़ी अपने ही देश में क्लब टूर्नामेंट नहीं जीत पाते हैं, वो विदेश में जाके तुम्हारा नाम रोशन करेंगे क्या? सोचो सोचो। मोहन बागान से ऊपर उठने का समय आ गया है। अंडर 23 के प्लेयर्स को अब ट्राई करो। अब इन पर डिपेंडेंसी छोड़ो। ये बार बार जो फजीहत हो रही है ना, ये खुद भी अपनी फजीहत करवाते हैं। ACL 2 में फजीहत करवाई, बैन हुआ उनपे, कई बार बैन रिलीज किया गया, उनको खेलने ही नहीं दिया गया, भेजा ही नहीं हो। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, और ये लगता है सारा भड़ास ये निकालते हैं भारतीय नेशनल फुटबॉल पर। उनकी अलग कंप्लेन है, क्योंकि भाई उनके खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो कंपनसेशन का और इंजुरीज का उनका खर्चा नहीं मिलता है, लॉस हो जाता है। पता नहीं उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है मोहन बागान का। लेकिन हाँ, अब मोहन बागान के खिलाड़ियों से अगर इंडियन टीम ऊपर नहीं उठी तो भविष्य में एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक गलत काम ये किया है कि ये बाकी क्लबों को भी भड़का रहे हैं। भाई आप हट जाओ हट जाओ हट जाओ। भाई तुम हटो ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएंगे, या तुम्हारा जो भी AIFF से जो भी लफड़ा चल रहा है या जो भी कंप्लेन है, ठीक है, तुम हट जाओ। भाई अगर सोसाइटी में किसी को किसी से एडजस्टमेंट नहीं है तो वो लोग आपस में सुलझेंगे ना, वो सबको तो भड़काते नहीं चलेंगे। तो अब यही अब देखते हैं यूनिटी कप में क्या होता है भारतीय फुटबॉल टीम के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।